विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आप सब बहुत जानकारी चाहते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं तो ऐसा लगता है कि घंटों उनसे बात करें, और कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं तो लगता है कि कब इनसे पीछा छूटे। तो ये आकर्षण और विकर्षण कैसे होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो इतना वैज्ञानिक है, उसका स्वरूप इतना वैज्ञानिक है। जितने भी नक्षत्र हैं उनमें बहुत सारी बातें, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें से एक है योनि। सभी नक्षत्र की अपनी अपनी योनियां होती हैं और उनका अपना स्वभाव होता है। जब एक जैसे स्वभाव वाले लोग मिलते हैं तो समझिए उनकी योनि एक जैसी होगी, या उनकी योनि में समानता होगी या मित्रता होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसका मतलब है कि उनका योनि से वैर है। सहज रूप में आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे चूहे बिल्ली का हो जाता है, जैसे सांप और नेवले का हो जाता है। तो आज मैं आपको इसी बात को बता रही हूँ और आप ध्यान से सुने बात को, कैसे कैसे योनि वैर होता है। सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। तो अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है अश्व अर्थात घोड़ा, और योनि वैर होता है महिष। भरणी नक्षत्र, उसका योनि हाथी और उसका योनि वैर सिंह। कृत्तिका नक्षत्र मेष और योनि वैर वानर। रोहिणी नक्षत्र सर्पयोनि और उसका योनि वैर होता है नकुल से, सांप और नेवला। मृगशिरा नक्षत्र भी सर्प और नकुल, सांप और नेवला, सहज रूप से इनमें वैर हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र, उसमें जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है श्वान और उनका योनि वैर होता है मृग से अर्थात हिरण से। पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी योनि होती है मार्जार और उनका योनि वैर होता है मूषक। मार्जार अर्थात बिल्ली और चूहा। पुष्य नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी योनि होती है मेष और उसका योनि वैर होता है वानर से। अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी भी मार्जार योनि, बिल्ली योनि और योनि वैर मूषक होता है। मघा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति की योनि होती है मूषक अर्थात चूहा और योनि वैर है उनका मार्जार अर्थात बिल्ली से। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी भी योनि मूषक और योनि वैर मार्जार अर्थात बिल्ली से। उत्तर फाल्गुनी में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है गाय और योनि वैर होता है व्याघ्र अर्थात बाघ से। हस्त नक्षत्र उसके बाद में आता है, उसकी योनि होती है महिष और योनि वैर होता है अश्व। चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए उनकी योनि होती है व्याघ्र अर्थात बाघ और उनका योनि वैर हो जाता है गाय से। स्वाति नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है महिष और उनका योनि वैर हो जाता है अश्व से। विशाखा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है व्याघ्र अर्थात बाघ और योनि वैर होता है उनका गाय से। अनुराधा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है मृग अर्थात हिरण और उनका जो है योनि वैर हो जाता है श्वान अर्थात कुत्ते से। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी भी योनि होती है मृग और उनका भी योनि वैर श्वान अर्थात कुत्ते से हो जाता है। मूल नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है श्वान अर्थात कुत्ता और उनका योनि वैर होता है मृग अर्थात हिरण। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है वानर और उनका योनि वैर होता है मेष अर्थात मेढ़ा से। फिर उत्तराषाढ़, उसमें जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है नकुल अर्थात नेवला और
उनका योनिवैर सर्प से होता है। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी योनि वानर और योनिवैर मेष अर्थात मेघा से हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनका योनि है उनकी सिंह और योनिवैर है हाथी अर्थात गज से। शतभिषा में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है अश्व और उनका योनिवैर होता है महिष से। पूर्व भाद्रपद में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है सिंह और उसका जो योनिवैर है गज अर्थात हाथी से। उत्तर भाद्रपद में जो पैदा होते हैं उनकी योनि होती है गाय और योनिवैर है व्याघ्र से अर्थात बाघ से। अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र जो काल चक्र का है वो है रेवती, जिसके योनि होती है हाथी अर्थात गज और योनिवैर होता है सिंह से। जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः ही आपको पता लगने लग जाता है, ऐसी बातें होने लग जाएंगी कि आपकी बात वो बिना काटे नहीं रह सकते, या उनकी मुख मुद्रा ऐसी हो जाती है कि आप को वो सहन नहीं कर रहे हैं और आप भी उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप एक देखें, हमारा जीवन एक है और हर प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। उनसे हमारा वैर कैसा, ये सहज रूप में जो बना हुआ है, इसको छोड़ करके आपस में मैत्री से चलें। जिनसे हमारी नहीं बनती है उनकी बात को भी हम सुने और जिनसे बनती है उनकी बात तो हम सुनते ही रहें। नहीं बनने वालों की बात से भी हम कुछ सीख सकते हैं और जो बनने वाली बात है उनमें भी बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जब भी आप किसी के संपर्क में आए इस बात को याद रखें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और लोगों से ये सोच करके कि उसकी योनि आपसे विपरीत है मिलना जुलना न छोड़ें, मैत्री बना करके रखें, क्योंकि मित्रता एक ऐसा बंधन है जो हमेशा ही अक्षुण्ण रहता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी, बहुत सारे आपके प्रश्न आए हुए हैं जिनका मैं उत्तर देती रहूंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।